इस देश के नेल्सन मंडेला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इन अंग्रेज़ों को भगाने की शुरुआत भी बिहार से हुई है। तो अंग्रेज़ों के दलालों को भगाने की भी शुरुआत बिहार से ही होगी। अंग्रेजों के दलालों, हाँ, कि 2025 में बिहार के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है और हम लोगों को बनाना है। बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है। सारे युवा किसी भी धर्म A to Z, किसी भी धर्म जाति के लोग हों, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। आप देख रहे थे कि तेजस्वी जी जब सत्ता से बाहर रह के सरकार से इतना काम करवा ले रहे हैं, नकलची सरकार से, तो जब बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का कितना काम होगा। जो सरकार 20 साल में कभी 100 रुपया नहीं बढ़ा सकी थी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आज 1100 कर दी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले आरजेडी लगातार बिहार में संगठन को विस्तार दे रही है। कल ही आरजेडी ने युवा राजद में एक नई नियुक्ति की है, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं कारी शोएब, उनको राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी युवा राजद में दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद कारी शोएब साहब है। पहले तो कारी जी बहुत बहुत बधाई आपको। तेजस्वी यादव ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, पहले तो क्या कहेंगे, किस तरह से इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं आप? नहीं, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस देश के नेल्सन मंडेला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, यूथ आइकॉन और युवा जन नेता तेजस्वी यादव जी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की श्रीमती राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, संजय यादव जी और तमाम पार्टी के नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, हम सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी, सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मुझ पर भरोसा किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्योंकि चुनाव है अभी बिहार में और पूरे देश की निगाह जो है वो बिहार पे है और बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। और आपको पता है कि इन अंग्रेज़ों को भगाने की शुरुआत भी बिहार से हुई है। तो अंग्रेज़ों के दलालों को भगाने की भी शुरुआत बिहार से ही होगी। अंग्रेजों के दलालों, हाँ, अंग्रेज़ों के मुखबिर कह लीजिए, दलाल कह लीजिए, जो कह लीजिए, उनको भगाने की भी शुरुआत बिहार से होनी है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर, बिहार वासियों के ऊपर। तो इसलिए युवा राजद की पूरी शक्ति, पूरे देश के तमाम जो संगठन के लोग हैं हमारे, सब लोगों का फोकस पहले बिहार है। बिहार में हम लोग पूरी शक्ति लगाएंगे। सब लोग, पार्टी के तमाम लोग और आम लोग, सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी बिहार के सीएम बने, ताकि बिहार का विकास हो सके और बिहार एक नई ऊंचाई तक जा सके, ऊंचाई पर जा सके। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपने पहले बिहार में काम किया, अब राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है, प्राथमिकताएं क्या होगी? युवा, वही तो मैंने कहा कि प्राथमिकता जो है, पहले बिहार का चुनाव है आने वाला, और युवा राजद की भी पहली जो युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने जो निभाई है 3 टर्म, तो मैंने नहीं निभाई है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं एमएलसी हूँ, वो भी मैं अध्यक्ष पद को निभाया, वो भी मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बिहार के उन तमाम हमारे संगठन के हमारे साथी, हमारे संघर्ष के जो साथी हैं, जिन्होंने लाठी खाई है, खून बहाया है, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं ये हमेशा कहता हूँ, मैं अपने उन तमाम पुराने साथियों को फिर से यहाँ से मैं सैल्यूट करता हूँ। आपकी कुर्बानियों के बदौलत, आपके मेहनत की बदौलत फिर से मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है और हम सब लोग मिलके जो जहाँ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब लोग आइए। जिसको भी जो ईगो है, जो भी बात है, जो तकलीफें हुई हैं किसी कारण से, किसी से भी, उन सब को भूलिए। आपका भाई आया है मैदान में, आप सब लोग आइए। हम सब लोग मिल करके, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था जब पहली बार जब अध्यक्ष बने थे और दौगा पथराय रोड में हॉल में जो कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई थी, जिसमें हमने ऐलान किया था कि तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बना लेंगे। 2016 में हम लोगों ने यह ऐलान किया था। तो आज उसी ऐलान को फिर से मैं ऐलान कर रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि 2025 में
बिहार के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है और हम लोगों को बनाना है। हम सब लोग मिलकर के, उन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत मैं एमएलसी भी बना। मैं एमएलसी मैं नहीं हूं, बल्कि वो हजारों युवा राजद के कार्यकर्ता हैं जिनके संघर्ष और कुर्बानियों की वजह से मुझे उनकी नुमाइंदगी के लिए, हम नहीं हैं, बिहार के उन सारे हजारों कार्यकर्ता एमएलसी हैं, मैं उनका चेहरा हूं, मैं सदन में बैठता हूं, मैं उनकी बातों को भी रखता हूं। तो मुझे हर पल अपने उन तमाम संघर्ष के साथियों की मेहनत, उनकी कुर्बानियां सब मुझे याद रहती, मेरे नज़र के सामने झलकता रहता है। तो मैं अपने नेता के साथ साथ अपने उन तमाम संघर्ष के साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके कुर्बानियों के बदौलत ही मुझे फिर से ये जगह दी गई है और मुझे कहा गया है कि आप संगठन को और मजबूत करें। बिहार में इस साल चुनाव होना है, तेजस्वी यादव खुद एक युवा है, आपके कंधों पर भी जिम्मेदारी होगी, कैसे बिहार के युवाओं को एकजुट किया जाए, एक मंच पर लगाया जाए, चूँकि आरजेडी लगातार कह रही कि युवाओं की पार्टी युवा के लिए काम कर रही है। वहाँ पर मैंने बताया ना आपको, सारी बात तो बता ही दिया, यही जिम्मेदारी है। बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है। सारे युवा किसी भी धर्म A to Z, किसी भी धर्म जाति के लोग हों, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। एकता के साथ सब लोग जाति पाति धर्म छोड़ करके सब लोग इकट्ठा हो करके और बिहार के विकास के लिए तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाएंगे। सारे युवाओं के साथ, मैंने कहा ना कि सारे लोग, जो भी लोग हैं, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब लोग मिल करके, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था उस पढ़ को पूरा करने का वक्त आ गया है। इस बार हम लोग सब लोग मिलके बिहार के विकास के लिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप लोग तेजस्वी यादव को लगातार मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, युवाओं की बात करें, लेकिन आपसे जिसकी लड़ाई है उनके पास एक बड़ी अनुभव है, बड़ा अनुभव है, कैसे आप लोग लड़ाई लड़िएगा वहाँ पर? नहीं, लड़ाई लड़ना क्या है, बिहार की जनता लड़ रही है ना लड़ाई। बिहार की जनता परेशान है बेरोजगारी से, परेशान है बीमारी से, इलाज के लिए हॉस्पिटल सही से नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रहा है, तो परेशान है हमारी महिलाएं, परेशान है हमारे सारे लोग। आप देख रहे हैं ना कि तेजस्वी जी जब सत्ता से बाहर रह के सरकार से इतना काम करवा ले रहे हैं, नकलची सरकार से, तो जब बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का कितना काम होगा, इस बात को समझिए। जो वादा आप लोग कर रहे हैं, जो घोषणाएं आप लोग कर रहे हैं, एक तरीके से नीतीश सरकार लगातार काम करी, चाहे युवा आयोग बनाने की बात हो, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो, या फिर बिजली फ्री देने की बात हो, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन क्यों नहीं किया था, ऐसा लग रहा है महागठबंधन मुद्दा विहीन हो जाएगा चुनाव आते हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूं आपको, मुद्दा विहीन का कहां सवाल है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी जब सत्ता में बाहर रह के इस सरकार से हर वो काम करवा ले रहे हैं जो वो चाहते हैं, तो सत्ता में जब आएंगे तो और कितना काम करेंगे। बिहार की जनता ये समझ रही है कि ये नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, ये तेजस्वी जी करवा रहे हैं उनसे। वो कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के यहां से लाएगा, करके दिखाया ना। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन थी जो हो रही है धीरे धीरे। अभी 1000 उर्दू अनुवादक की बहाली हुई है, सहायक अनुवादक की बहाली हुई है, उसमें सब तेजस्वी जी ने करवाया है। हम लोग लगातार लगे, जब सरकार थी उस वक्त भी और सरकार के जाने के बाद भी लगे रहे। पूरा बिहार जानता है, तो बिहार के तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि जो सरकार 20 साल में कभी 100 रुपया नहीं बढ़ा सकी थी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आज 1100 कर दी। 20 साल में कभी कोई युवा आयोग बनाना तो दूर के बनने का नाम तक नहीं लिया था। शुरू से राष्ट्रीय जनता दल की ये मांग रही है, हमारे नेता की ये एक समझिए कि मांग रही है, और हमारे नेता ने ये वादा किया हुआ था कि हम जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे उसको बनाएंगे। तो बहुत सारे काम हैं, बिहार में भी बचे हुए हैं, जो नकल कर रहा है वो बना रहा है अभी, लेकिन बहुत काम है, बहुत काम है। तेजस्वी जी आएंगे, इन्होंने बता दिया है बिहार को कि मेरे पास विज़न है। चाहे आईटी सेक्टर में हो, आईटी पॉलिसी लाने का काम किया, चाहे आपको टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम किया, जिस विभाग में रहे इन्होंने बहुत काम किया। सड़कों का जाल बिछाया 17 महीने में, जितने सड़क के काम हो रहे हैं सब तेजस्वी जी का दिया हुआ सड़क है, अब काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी एमएलसी कारिश शोएब साहब, दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।